ये बहुत पुरानी बात है। सहरा के किनारे एक छोटे से गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम अहमद था। कच्ची मिट्टी की झोंपड़ी, छत से पानी टपकता और दरवाजे पर टाट का पर्दा झूलता था। अहमद के पास ना कोई उम्दा लिबास था, ना कोई कीमती सामान, सिर्फ बकरियां, एक लकड़ी की छड़ी और आंखों में एक ख्वाब, अल्लाह का घर देखने का ख्वाब। अहमद जब कभी फज्र की अजान सुनता, आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, मुझे भी बुला लेना। मैंने बहुत सुना है तेरे घर का, काबा, हजरे अस्वद, तवाफ, सफा मरवा। या रब, बस एक बार बुला ले, एक बार। लेकिन वो जानता था, उस जैसे फकीर को मक्का की सरजमीन तक पहुंचने में बरसों लग सकते हैं। फिर भी वो मायूस न था। वो हर दिन कुछ न कुछ पैसा बचाता, कभी खाने में सिर्फ खुश्क रोटी, कभी बकरी बेचकर सस्ता जानवर खरीदा, कभी नया लिबास आया तो पुराना पहनकर गुजारा किया। और दिन के इख्तिताम पर वो मिट्टी पर सजदा करता और कहता, मैं नहीं जानता मेरा रब मुझे कब बुलाएगा, मगर नियत मैंने कर ली है। गांव में हर साल कुछ लोग मक्का की जियारत को जाते थे। जो वापस आता वो अपने किस्से सुनाता। काबा की चमक ऐसी थी कि आंखें बंद हो गईं। सफा और मरवा की दौड़ में रूह तक कांप उठी। अहमद ये किस्से सुनकर चुपचाप बैठा रहता। उसकी आंखों में नमी आ जाती, मगर होंठ खामोश रहते। एक दिन गांव का इमाम, जो अब बूढ़ा हो चला था, अहमद के करीब आया और बोला, अहमद, तू हर साल यही शौक लेकर चुप बैठ जाता है। रब ने चाहा तो तू भी जाएगा, बस सब्र और इखलास को मत छोड़ना। अहमद ने उसी दिन फैसला कर लिया, अब हज की तैयारी शुरू। वो हर दिन के बाद एक सिक्का अलग रखता, गांव के बाजार में काम करता, बकरियां बेचता, लकड़ियां बीनता और यहाँ तक कि लोगों के कपड़े धोने को भी तैयार हो गया। सिर्फ एक मकसद, हज। 4 साल बीत गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसकी थैली पूरी तरह भर चुकी थी। अहमद ने मस्जिद के इमाम को बुलाया और कहा, इमाम साहब, वो दिन आ गया है, आप दुआ करें, मैं मक्का जा रहा हूँ। इमाम ने आंखें नम करते हुए हाथ उठाए, या अल्लाह, ये तेरा बंदा सच्चा है, फकीर है, मगर नीयत तेरे घर की है, तू इसे अपने मेहमानों में शामिल कर ले। पूरे गांव ने अहमद को रुखसत किया। उसने थैली कंधे पर डाली, छड़ी हाथ में ली और नंगे पांव अपने ख्वाब के सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में हवा तेज थी, रेत उड़ रही थी और सूरज आग बरसा रहा था, मगर अहमद के चेहरे पर सुकून था। वो बार बार दिल ही दिल में दरूद शरीफ पढ़ता और अल्लाह के जिक्र में गुम रहता। कुछ मील के फासले पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा शख्स कराह रहा था। साथ में एक बच्चा था, कमजोर, जर्द चेहरा, कपड़े फटे हुए और आंखों में पानी की जगह खालीपन। अहमद रुक गया। उसने करीब जाकर पूछा, बाबा क्या हुआ? बूढ़ा शख्स बोला, बेटा, हम मुसाफिर हैं, मेरा बेटा बीमार है, दवा नहीं, पानी नहीं, खाने को कुछ नहीं, शायद आखिरी सांसें हैं। अहमद की नजरें उस बच्चे पर जम गईं। फिर वो अपनी थैली की तरफ देखने लगा, वही थैली जिसमें उसके 4 साल की मेहनत थी। हर सिक्का, हर कतरा पसीना, हर दुआ। वो रुका, चंद लम्हे सोचा, फिर थैली खोली और उसमें से सब कुछ निकालकर उस बूढ़े के हाथ में रख दिया। ये लो, दवा लो, पानी खरीदो, कुछ खाओ, बच्चे को बचा लो। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, तू हज के लिए जा रहा था ना, ये तेरा खर्च, ये तेरा ख्वाब। अहमद मुस्कुराकर बोला, काबा बाद में, इंसान पहले। रब के घर का रास्ता उसके बंदों की खिदमत से ही जाता है। उस रात अहमद वापस गांव लौट आया। किसी को कुछ न बताया, बस वजू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तू तो नियतों का जानने वाला है, तूने मेरा जज्बा देखा। मैं तेरा मेहमान न बन सका, मगर तेरे बंदे को बचाया। तू जानता है मैंने ये तेरे लिए किया। फिर वो सो गया। उसी रात वो एक ख्वाब में था। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो रहा था, लेकिन अहमद सजदे में गिरकर रोता रहा। फिर खामोशी से बिस्तर पर लेट गया। चंद लम्हे गुजरे, फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। वो एक अजीब पानी मंजर में पहुंच चुका था। अहमद के चारों तरफ रोशनी थी, खुला सफेद मैदान, रेत ना जमीन ना आसमान, सिर्फ एक नूर। हैरान होकर इधर उधर देख रहा था कि अचानक सामने फरिश्तों की एक जमाहत नजर आई। हाथों में रोशन किताबें लिए बैठे थे और कुछ लिख रहे थे। फरिश्ते ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ये उन लोगों के नाम हैं जिनका हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। हर शख्स का नाम लिखा जा रहा था। कुछ सफेद रोशनी में लिपटे हुए थे, कुछ का नाम आने से पहले ही नूर की किरणें आ जाती। फिर अहमद ने सुना, अहमद बिन सालेह, मकबूल उल हाज। उसकी आंखें भर आईं। वो हैरान था, उसने तो हज किया ही नहीं था, फिर भी
उसका नाम उन हाजियों की फहरिस्त में शामिल हो गया। अचानक एक फरिश्ता उसके करीब आया और नरमी से कहा, तूने हज के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर रब के बंदे को बचाकर उसके घर की अजमत को समझा। यही नीयत, यही कुर्बानी तुझे उस मकाम तक ले गई जहां बहुत से जाने वाले भी नहीं पहुंच सके। अहमद हड़बड़ा कर उठा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। वो सीधा वजू करने गया, 2 नफल अदा किए और मस्जिद के दरवाजे पर जा बैठा। उसी लम्हा इमाम मस्जिद आ गए। उन्होंने अहमद को बैठा देखा, फिर खामोशी से कहा, अहमद, रात अजीब ख्वाब आया। मैं एक सफ़ेद मैदान में था, फरिश्ते नाम लिख रहे थे। अचानक मैंने तेरा नाम सुना, अहमद बिन सालेह मकबूलुल हाज। अहमद साकित रह गया। इमाम ने हैरानी से पूछा, क्या तूने भी कुछ देखा? अहमद ने खामोशी से सर हिलाया, फिर बोला, मेरा रब देख रहा है। इस ख्वाब के बाद गांव के 3 और लोगों ने भी यही ख्वाब देखा। सब हैरान रह गए। कुछ ने यकीन किया, कुछ ने सवाल उठा, लेकिन इमाम ने मिंबर से ऐलान किया, अहमद का नाम उस फहरिस्त में आया जो सिर्फ अल्लाह के इल्म में होती है। हज जिस्म से नहीं, दिल से होता है, और जिसका दिल खाना-ए काबा में हाजिर हो वही सच्चा हाजी होता है। उस दिन से अहमद का मुकाम गांव में बदल गया। लोग उसे सलाम करते, दुआएं लेते, लेकिन वो वैसा ही रहा। बकरियां, लकड़ियां, सादा लिबास, और ज़बान पर हमेशा यही जुमला, मैं कुछ नहीं, सब कुछ उसी का है। कुछ महीनों बाद अहमद बीमार हो गया। बिस्तर पर लेट गया, चेहरा जर्द, आवाज हल्की, मगर चमक बरकरार। इमाम साहब उसके पास आए। अहमद ने इशारे से छड़ी और थैली की तरफ इशारा किया, ये मस्जिद में रख देना, शायद किसी और फकीर की नीयत भी बेदार हो जाए। इमाम की आंखों से आंसू बह निकले। अहमद, तू वो है जिसे रब ने अपने खराम की खिदमत से कबूल किया। जब अहमद का जनाजा उठा तो गांव में खामोशी छा गई। हर शख्स की आंख नम थी। जनाजा ले जाते हुए आसमान पर बादल बने और कुछ देर बाद सूरज की रोशनियां एक अजीब मंजर बनाने लगी। कुछ लोगों ने देखा, बादलों की एक लकीर जैसे अरबी में कुछ लिखा हो। सबने एक ही जुमला कहा, नियत का हज मकबूल हज है। कभी कभार अल्लाह तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाता, मगर तुम्हारी नीयत को वो वहां से भी आगे भेज देता।